हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ये चैप्टर चालू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी हनी सर्कल बुक अपने साथ लेके रखें और पेज नंबर 17 खोल लें। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यू मे नो दैट द डॉग्स एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि जो आज के हमारे डॉग्स हैं वो बहुत पहले, बहुत बहुत समय पहले असल में वुल्फ ही होते थे। तो आज के जो डॉग्स हैं वो एक वुल्फ फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और जो आजकल के डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत बहुत समय पहले वाइल्ड एनिमल्स होते थे। वो तो सौ हज़ारों सालों से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उनको ट्रेनिंग देते आ रहे हैं अपने साथ रहने की। तो अब वो कहीं जाके डोमेस्टिक एनिमल्स बने हैं। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ अ डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। नाउ टेम एनिमल क्या होता है? टेम एनिमल एक ऐसा एनिमल होता है जिसको ह्यूमन के प्रेजेंट रहने से, मतलब उनके आसपास अगर ह्यूमंस रहेंगे तो उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब वहीं आप वाइल्ड एनिमल्स को लोगे तो वाइल्ड एनिमल्स या तो आपको शिकारी समझ लेंगे या शिकार कर लेंगे आपका। पर जो ये डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं इन्हें सालों से जो ह्यूमंस ट्रेन कर रहे हैं उसकी वजह से ये टेम हो गए हैं, यानी इनको अब इंसान के प्रेजेंस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक और चीज़ जो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं वो ये है कि ये जो चैप्टर की स्टोरी है ये हमें बताएगी कि जो डॉग्स थे सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स थे, वो असल में ह्यूमंस के डोमेस्टिक एनिमल्स कैसे बन गए। चालू कर रहे हैं पहले स्टैंजा के साथ। पहला स्टैंजा ये कह रहा है कि डॉग्स वे वंस देयर ओन मास्टर एंड lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with his way of life। इसका मतलब ये है कि जो पहले के डॉग्स होते थे वो उनका कोई मास्टर नहीं होता था, वो खुद से, मतलब वो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते थे। वो बहुत ही ज़्यादा फ्री होते थे, मतलब जो मन में आता था वो करते थे। उनको कोई भी कंट्रोल नहीं करता था। पर फिर एक ऐसे डॉग का जन्म हुआ जिसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आगे, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग, वैंडरिंग मतलब भटकना, अबाउट बाई हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वे स्ट्रोंगर देन ही। मतलब कि वो जो एक इस डॉग का जो सबसे अलग था, इस डॉग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसे हमेशा फूड ढूंढना पड़ रहा है और उसे हमेशा डरना पड़ता है जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसे ये लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। फिर उस डॉग ने बहुत ही ज़्यादा सोचा इसके बारे में और फिर फाइनली उसने यह डिसाइड किया कि जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो उसका सर्वेंट बन जाए। सर्वेंट यानी नौकर बन जाए। और एंड ही सेट टू फाइंड सच अ मास्टर, और फिर उसने ठान लिया कि मैं ऐसा मास्टर ढूंढ के ही लूँगा। he walked and met a kinsman of his। kinsman blood relatives को कहा जाता है। a big wolf who was as strong as he was fierce। मतलब जैसे कि डॉग ने अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू की अपने मास्टर को ढूंढने के लिए, तो वो एक वुल्फ से मिला। वुल्फ यानी भेड़िया होता है, जो बहुत ही ज़्यादा, और वो जिस भेड़िए से मिला वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा था। फियर्स मतलब यहाँ पे भयानक होता है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। फिर उस भेड़िया ने उस डॉग से पूछा कि हे डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। फिर उस डॉग ने बोला कि मैं किसी की सेवा करना चाह रहा हूँ, क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे वुल्फ? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। तो फिर वुल्फ ने कहा कि ठीक है, क्यों नहीं। एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और फिर इसके बाद उस डॉग ने उस वुल्फ को अपना मास्टर बना लिया और फिर आगे की जर्नी डॉग ने उस वुल्फ के साथ कंटिन्यू की। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, and darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest।
इसका मतलब ये है कि जैसे उन लोगों ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, अचानक से वुल्फ ने अपनी नोज़ ऊपर उठाई, कुछ स्निफ किया मतलब कुछ सूंघा, और फिर डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस। फिर अचानक से जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे फॉरेस्ट में, उसमें जाके उस वो जो वुल्फ था वो छुप गया, और फिर धीरे धीरे फॉरेस्ट के और अंदर जाने लगा। The dog was much surprised. What came over you, master? डॉग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था अपने मास्टर को देख के, और फिर वो पूछता है कि मास्टर, आपको ये क्या हो गया है? ही what has frightened you so? आपको किस चीज़ ने इतना ज़्यादा डरा दिया है? Can't you see? There's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. फिर वो जो वुल्फ रहता है वो फिर उससे कहता है डॉग से कि क्या तुम देख नहीं सकते, वहाँ पे एक बियर है, वो हम दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. उस डॉग ने देखा कि जो वुल्फ था, जिसे अभी तक वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट समझता आ रहा है, वो असल में बियर से डर रहा है। तो फिर डॉग ने यह सोचा कि वो वुल्फ के बजाय बियर का सर्वेंट बनना ज़्यादा प्रेफर करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। और फिर उसने वुल्फ को छोड़ दिया और फिर उस बियर से यह पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? The bear agreed to his to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can eat both our fill." फिर बियर ने डॉग की ये बात सुनते ही उसे हाँ कर दी, और फिर कहा कि चलो एक काऊ का झुंड ढूंढते हैं, मैं एक काऊ को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भर के एक काऊ को खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. इसका मतलब ये है कि जैसे ही जो डॉग और बियर थे उन्होंने एक काऊ का झुंड ढूंढा, और वो उसे और वो हंट करने जा रहे थे जब काउस को, तो वो एक टेरेबल नॉइज़, एक अजीब सी नॉइज़ की वजह से स्टॉप हो गए। द काउज वेर मूविंग लाउडली एंड रॉ एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। उन्होंने देखा कि जो काउस थी वो बहुत ज़्यादा मूव कर रही थी। मूव असल में काऊ का साउंड होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली, तो उन्होंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली मूव कर रही थी और सारे डायरेक्शन में दौड़ रही थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई लग रही थी काउस। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. बियर ने एक पेड़ के पीछे छुप के यह देखा कि असल में क्या हो रहा है, ये जो काउज हैं ये डर के मारे इधर उधर क्यों जा रही हैं। फिर वो अचानक से फिर वो भी फॉरेस्ट में जाने लगा, डीप इनटू द फॉरेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर जाने लगा, जैसे कि वो किसी से जान बचा के भाग रहा हो। Now why did I have to come here? said he to the dog. फिर उस बियर ने कहा कि उस डॉग से कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। It is the lion who rules the forest in these parts. फिर उसने कहा कि क्योंकि वो लॉयन वहाँ पे है जो कि पूरे जंगल को रूल करता है, मतलब जंगल का राजा है। द लॉयन हुज ही? फिर डॉग ने पूछा कि द लॉयन वो कौन है? फिर बियर ने कहा, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। फिर उसका मतलब ये है कि बियर ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता, लॉयन इस अर्थ का सबसे ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है यानी दानव है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। फिर डॉग ने कहा कि ठीक है बियर, फिर मैं आपको गुड बाय कहूँगा, क्योंकि मैं एक ऐसे मास्टर की तलाश में हूँ जो इस अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर जो डॉग था उसने बियर को छोड़ा और फिर लॉयन के पास गया कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जो लॉयन था उसने एग्री कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। फिर जो डॉग था उसने बहुत बहुत लंबे समय के लिए उस लायन को सर्व किया, मतलब उसका सर्वेंट बना रहा, उसका नौकर बना रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सही चल रही थी, उसे कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो वन स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि उस जंगल में ऐसा कोई भी एनिमल नहीं था जो लॉयन से ज़्यादा पावरफुल हो। एंड नो वन डेयर टच द डॉग।
और ऑफेंड हिम इन एनी वे। अब क्योंकि डॉग इतने स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट के साथ रह रहा था, तो फिर जो जंगल के एनिमल्स थे, किसी में भी इतना डेयर नहीं था कि कोई उसे छू के दिखा दे या उसके साथ गलत व्यवहार करे, उसका अपमान करे। बट वन डे द टू ऑफ देम वे walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of the sudden the lion stopped. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन लॉयन और जो डॉग थे वो साइड बाय साइड वॉक कर रहे थे एक पहाड़ी रास्ते पे। तो अचानक से लॉयन स्टॉप हो जाता है। ही गेव अ ग्रेट रॉर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। और फिर क्या किया उस लॉयन ने कि वो उसने एक बहुत ही ज़्यादा रॉर की। रॉर मतलब एक बहुत ही बड़ी दहाड़ मारी और फिर अपने पंजे से ग्राउंड पे इतने ज़ोर से मारा कि वहाँ पे एक छेद हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और फिर वो पीछे हटने लगा जैसे कि वो डर गया हो। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. फिर जो डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि उसने अपने मास्टर को ऐसे कभी भी नहीं देखा था। उसने कहा कि क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत हो गया? I smell a man coming this way, the lion said. लॉयन ने कहा कि मैं एक आदमी को स्मेल कर सकता हूँ यहाँ पे आते हुए। We'd better run for it or we'll be in trouble. फिर लॉयन ने कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. फिर उस डॉग ने कहा कि ठीक है, फिर मैं आपको गुड बाय कहूँगा मास्टर, क्योंकि मैं एक ऐसे मास्टर की खोज में हूँ जो इस अर्थ में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वो डॉग लॉयन को छोड़ देता है। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. इसका मतलब ये है कि जब से उस डॉग ने उस लायन को छोड़ा, उसने बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ ह्यूमंस को सर्व किया, मैन को सर्व किया। उसके बाद दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। ये जो इंसिडेंट हुआ था ये असल में बहुत बहुत समय पहले हुआ था, पर आज भी जो डॉग्स हैं वो ह्यूमंस को ही अपना मास्टर मानते हैं और किसी को मास्टर नहीं मानते। वो ह्यूमंस के प्रति ही बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। लॉयल मतलब ईमानदार हैं, बहुत ही ज़्यादा सच्चे सर्वेंट हैं ह्यूमन के, और किसी को नहीं मानते। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो फिर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो फिर मैं जल्द से जल्द इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको ला के दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू व्यूअर्स।